हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। बाल विवाह पर निबंध ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक होने वाला है। कैसे आप जो है पूरे के पूरे नंबर पा सकते हैं, कौन सी गलतियां आपको निबंध लिखते समय नहीं करनी है और कैसे आप एक बेहतरीन, एक प्रभावशाली निबंध लिख सकते हैं, इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा जो वीडियो है शुरू करते हैं। वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना है। सबसे पहले आपको जो है निबंध की रूपरेखा बनानी पड़ती है। कई बच्चे जो है सीधा निबंध लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको ये जो गलती है नहीं करनी है। रूपरेखा में क्या लिखा जाता है, तो जो जो टॉपिक आप अपने निबंध में बताने वाले हो उन्हीं टॉपिक को जो है रूपरेखा करके लिख दिया जाता है। जैसा कि हम इसमें जो है देखने वाले भूमिका, इसके बाद देखेंगे परिभाषा, फिर है कानूनी स्थिति, इसके बाद है कारण, उसके बाद है दुष्परिणाम, फिर है समाधान, फिर देखेंगे वर्तमान स्थिति और अंतिम में देखेंगे निष्कर्ष या फिर उपसंहार। तो ऐसे करके आप जो है निबंध की रूपरेखा इसमें तैयार करेंगे। चलिए अब एक एक करके सारे जो पॉइंट्स हैं उनको जो है समझते हैं और आपको जो है लिखते जाना है। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे भूमिका, या फिर इसी को आप जो है प्रस्तावना भी लिख सकते हैं। इसको समझते हैं। बाल विवाह जो है भारतीय समाज की एक गंभीर सामाजिक कुरीति है, जिसमें बच्चों का विवाह कम उम्र में कर दिया जाता है। यह प्रथा बच्चों के बचपन को छीन लेती है और उनके शारीरिक, मानसिक तथा शैक्षिक विकास में जो है बाधा उत्पन्न करती है। तो जो छोटे कम उम्र में जो है बच्चों का विवाह कर दिया जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, बाल विवाह जो है बोला जाता है। ये जो प्रथा है काफ़ी जो है बुरी प्रथा है। बच्चों का जो है कम उम्र में विवाह करने से उनके शारीरिक, मानसिक, साथ ही साथ उनका जो शैक्षणिक जो विकास है, इसमें जो है काफ़ी बाधा यहाँ पर देखने को मिलता है। आधुनिक युग में जहाँ पर शिक्षा और समानता पर बल दिया जा रहा है, वहाँ बाल विवाह जैसी कुप्रथा समाज के विकास में एक बड़ी रुकावट जो है बनी हुई है। आज भी जो है कई ग्रामीण जो क्षेत्र हैं आप देखे होंगे, वहाँ पर जो है बाल विवाह कराया जाता है। तो ये जो है हमारे समाज के लिए एक कुप्रथा है और इसको बंद करना जो है काफ़ी अनिवार्य हो गया है। एक बड़ी रुकावट ये जो है बन गया है। तो इस तरह से आप अपने निबंध का जो भूमिका है, इसमें इन सारी पॉइंट्स को आपको लिख देना है। चलिए अगला पॉइंट आपको लिखना है परिभाषा। मतलब क्या होता है बाल विवाह, इसके बारे में आपको अपने निबंध में थोड़ा सा बता देना है। तो यहाँ पर लिखा है, बाल विवाह वह विवाह है जिसमें लड़की की आयु 18 वर्ष से कम और लड़के की आयु 21 वर्ष से कम होती है। यह एक अवैध और सामाजिक रूप से हानिकारक प्रथा है, जिसे समाप्त करना आवश्यक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, लड़की की उम्र जो है यदि 18 वर्ष से कम है और लड़के की उम्र जो है 21 वर्ष से कम है, और यदि उनका विवाह करवाया जाता है, तो ये जो है बाल विवाह के अंतर्गत आता है। ये जो है पूरी तरीके से अवैध है और सामाजिक रूप से पूरी तरह हानिकारक ये जो है प्रथा है। इसको समाप्त करना अत्यंत आवश्यक है। तो परिभाषा वाले पॉइंट में आपको इन सभी चीज़ों को लिख देना है। चलिए अब देखते हैं कानूनी स्थिति। क्या कानूनी स्थिति है इसके अंतर्गत। तो भारत में जो है बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू किया है। ये जो पॉइंट है आपको अपने निबंध में शामिल करना ही है। क्या होता है कानूनी स्थिति, तो यहाँ पर जो है सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए अधिनियम लागू किया है 2006 में। इस कानून के अंतर्गत बाल विवाह करना, उसमें भाग लेना या उसको बढ़ावा देना दंडनीय अपराध है। कोई भी व्यक्ति यदि बाल विवाह करता पकड़ा गया या उसमें भाग लेता है या उसको बढ़ावा देता है, तो उस पर जो है ठोस कार्रवाई यहाँ पर किया जाता है। इसके लिए जो है सजा और साथ ही साथ जुर्माने का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है, जिससे इस कुप्रथा पर नियंत्रण पाया जा सके। तो सरकार भी इसको जो है रोकने के लिए काफ़ी प्रयत्न कर रही है और लोगों को जो है सजा, साथ ही साथ जुर्माने का जो प्रावधान यहाँ पर रखा गया, ताकि हम इस कुप्रथा पर नियंत्रण प्राप्त कर सकें। चलिए अब देखते हैं कारण। बाल विवाह के कौन कौन से कारण हैं, क्यों जो है अभिभावक या जो माता पिता हैं अपने बच्चों का जो है कम उम्र में जो बाल विवाह है वो कर देते हैं, इसके क्या क्या कारण हैं, इसको यहाँ पर समझने वाले हैं, लिखने वाले हैं। चलिए इसमें आपको लिखना है, बाल विवाह के पीछे जो है कई सामाजिक और आर्थिक कारण जो है जिम्मेदार हैं। गरीबी के कारण परिवार अपनी जिम्मेदारियों को कम करने के लिए बच्चों का जल्दी विवाह जो है कर देते हैं। यहाँ पर यदि हम देखें तो इसके कई सारे सामाजिक कारण भी देखने को मिलते हैं, कई सारे जो है आर्थिक कारण भी यहाँ पर जिम्मेदार हैं। इसके कारण है बाल विवाह के। सबसे बड़ा यहाँ पर गरीबी के कारण जो परिवार हैं जिम्मेदारियों को कम करने के लिए कम उम्र में ही जो है बच्चों का जो विवाह है वो कर देते हैं। अशिक्षा के कारण लोग इसके दुष्परिणामों को समझ नहीं पाते और परंपराओं का पालन करते रहते हैं। कई परिवार में ऐसा होता है कि बच्चों का जो है बाल विवाह जो है करवाते जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं रहता कि ये जो है कितना खतरनाक है। तो अशिक्षा के कारण भी लोग जो है इसको करवा देते हैं बाल विवाह को।
सामाजिक जो रूढ़िवादिता है, जैसे कि लड़की जो है पराया धन है, इस समस्या को और जो है बढ़ाती है। कई लोगों का सोच थोड़ा सा पुराना रहता है, तो ये लोग भी क्या कर लेते हैं, अपने जो बच्चे हैं उनका बाल विवाह करवा देते हैं। इसके अलावा दहेज प्रथा के कारण कम उम्र में विवाह कर दिया जाता है ताकि कम दहेज देना पड़े। कई लोग जो है दहेज के नाम पर भी जो है जल्दी से विवाह करवा देते हैं, ताकि यदि हम जल्दी विवाह करवा देंगे तो जो है दहेज हमको कम देना पड़ेगा या फिर नहीं देना पड़ेगा, ऐसा करके। तो कई बार जो है माता पिता अपने बेटियों को सुरक्षा लेकर के जो है चिंतित होते हैं और जल्दी विवाह करवा देते हैं। तो ये सारे कई प्रकार के कारण हैं जिसकी वजह से जो है बाल विवाह यहाँ पर करवा दिया जाता है। माता पिता के सामाजिक और आर्थिक यहाँ पर हमने कारण को देख लिया। चलिए अब देखते हैं दुष्परिणाम। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको लिखना है कि क्या 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 जो है बाल विवाह के दुष्परिणाम होते हैं, इसको आपको निबंध में लिखते जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर है, बाल विवाह के दुष्परिणाम अत्यंत जो है गंभीर होते हैं। कम उम्र में जो है विवाह होने से विशेष रूप से लड़कियों के स्वास्थ्य पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कम उम्र में जो है लड़कियों का विवाह करवा दिया जाता है, जिससे उनके जो है स्वास्थ्य पर काफी बुरा प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सबसे बड़ा दुष्परिणाम निकल करके आता है बाल विवाह का, क्योंकि वे गर्भधारण के लिए तैयार नहीं होती, जिससे मातृ और शिशु दर जो मृत्यु है वो काफी बढ़ जाती है। जो है कम उम्र में जो है गर्भधारण के लिए तैयार नहीं होते, जिससे जो है शिशु और माता दोनों के जो मृत्यु चांस है काफी जो है यहाँ पर बढ़ जाता है, मृत्यु दर जो है बढ़ जाती है। इसके साथ साथ जो है बच्चों की जो शिक्षा है वो अधूरी रह जाती है और उनका जो भविष्य है वो भी प्रभावित रहता है। कम उम्र में शादी कर दिया जाता है, जिससे उनको जो है शिक्षा से वंचित होना पड़ता है। तो ये भी एक इसका दुष्परिणाम देखने को मिलता है। अगला देखते हैं, तो कम उम्र में जिम्मेदारियों को बोझ आ जाने से उनको जो है मानसिक तनाव, साथ ही साथ अवसाद की जो समस्या है वो उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि और गरीबी के दुष्चक्र को जो है यहाँ पर बढ़ावा मिल जाता है। तो ये सारे के सारे दुष्परिणाम हमको देखने को मिलते हैं इसके बाल विवाह के, तो इनको आपको जो है लिख देना है। चलिए अब हमने देख लिया इसके कारणों को, इसके दुष्परिणामों को। अब इसके समाधान को भी यहाँ पर लिखना है कि क्या क्या इसको रोकने के समाधान हो सकते हैं। तो समाधान करके आपको जो है निबंध का हेडिंग डालना है और इसमें आपको लिखते जाना है कि बाल विवाह को रोकने के लिए शिक्षा का प्रसार सबसे जो है महत्वपूर्ण उपाय है, क्योंकि शिक्षित समाज ही इसके दुष्परिणाम को समझ सकता है। कोई भी अशिक्षित व्यक्ति होगा तो उसको तो ये जो बातें हैं सिंपल ही लगेगी, लेकिन शिक्षित समाज जो है इसके दुष्परिणामों को काफी अच्छे तरीके से समझता है। इसके कारण शिक्षा का प्रसार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि जो लोग हैं बाल विवाह के दुष्प्रभावों को समझ सके और इसको जो है बंद कर दे। आगे देखते हैं, लिखते हैं, कानून का सख्ती से पालन करना जो है आवश्यक है। इसके साथ ही समाज में जागरूकता अभियान चला करके विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है काफी ये जो चीजें हैं, काफी ये जो बाल विवाह की जो प्रथा है वो चलाई जाती है। तो विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ के लोगों को जागरूक करना काफी जो है आवश्यक हो जाता है। तो इससे लोग जो है इसको समझ सके, इसके दुष्परिणाम को समझ करके जो है बाल विवाह को पूरी तरीके से बंद कर सके। साथ ही साथ महिला को सशक्तिकरण बढ़ावा दे करके लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना भी इस समस्या के समाधान में जो है सहायक बन सकता है। तो ये सारे के जो सारे समाधान हैं हमको देखने को मिलते हैं, और सबसे बड़ी समाधान इसका यही है कि लोगों को जो है इसके प्रति जो है जागरूक करना इसका सबसे बड़ा समाधान है। चलिए अब वर्तमान स्थिति की यदि हम बात करते हैं, तो वर्तमान समय में भारत में बाल विवाह की जो समस्या है उसमें जो है काफी कुछ जो है कमी हमको देखने को मिलती है, लेकिन ये जो है पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई है। कई ग्रामीण जो अंचल है, कई ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां पर भी जो है बाल विवाह अभी भी जो है देखने को मिल जाता है। भले ही यहाँ पर जो है कमी आई हुई है, लेकिन आज भी ये जो चीजें हैं काफी रूप से चल रही है। विशेष रूप से ग्रामीण और जो पिछड़े जो क्षेत्र हैं यहाँ समस्या देखने को अभी भी मिलती है। सरकार और समाज के संयुक्त प्रयासों से इन्हें धीरे धीरे सुधारा जा रहा है। तो अभी जो है सरकार भी प्रयास कर रही ताकि पूरी तरीके से बाल विवाह को हम क्या कर सके, रोक सके, बाल विवाह जो प्रथा है उसको यहाँ पर बंद किया जा सके। इसके लिए सरकार और समाज भी दोनों मिल करके जो यहाँ पर प्रयास कर रही है। ये रही वर्तमान स्थिति की बात। अब अंतिम पॉइंट आपको लिखना है निष्कर्ष, इसको आप जो है उपसंहार भी यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं। अंततः जो है बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है जिसे समाप्त करना जो है अत्यंत आवश्यक है। पूरी तरीके से इसको जो है खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह न केवल जो है बच्चों को भविष्य को नष्ट करता है, बल्कि देश के विकास में भी जो है बाधा उत्पन्न करता है। अतः हम सबको मिल करके इस कुप्रथा के खिलाफ जो जागरूकता अत्यंत फैलाना जो है काफी जरूरी हो गया है, और इसको जो है जड़ से समाप्त करने का जो हमको प्रयास है वो करना चाहिए, ताकि ये जो बाल विवाह का जो कुप्रथा है पूरी तरीके से बंद हो सके। और अंतिम में यहाँ पर एक आप पॉइंट इसके अंतर्गत लिख सकते हैं, बाल विवाह का अंत ही एक सशक्त, शिक्षित और विकसित समाज की जो है पहचान है। इस तरह से नीचे आपको निबंध में अपने इस पॉइंट को, इस लाइन को जो है लिख देना है। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो समाप्त होता है। हमने काफी बेहतरीन और प्रभावशाली तरीके से आप निबंध कैसे लिखेंगे बाल विवाह पर इसको अच्छे से समझा दिया।
आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है निबंध के ऊपर, वहाँ से जाकर के आप जो है अनेक जो टॉपिक्स हैं उन पर जो है निबंध देख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।